अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं सीटेट का पेपर लीक, 2 दिन बाद पता चला 5 गिरफ्तार। लीक नहीं हुआ सीटेट का पेपर, सीबीएसई। कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे पेपर जो है अब जून में होगा, जुलाई में होगा, फरवरी में होगा कि मार्च में होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होगा, इनसे हो नहीं पा रहा, फलाना ढिमकाना। मॉक मान लो पेपर को कि ये जो देखे आए उसको मॉक की तरह ले लो। भाई कैसे ले लें मॉक की तरह? है पूरी फीस दी है, लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके या उनको निभाते हुए, मतलब पूरा ढोते हुए, उनको पता है एक जगह से दूसरी जगह गए हैं पेपर देने, उनकी क्या गलती है? वो तो पेपर प्रॉपर दे करके आए हैं, है ना, वो तो अपनी तैयारी करके गए थे, हम भी रातों रातों पढ़ा रहे थे, नॉर्मल बात है। तो हर बार ये न्यूज फैलती है कि भैया पेपर जो है वो लीक हुआ है, सीबीएसई से लीक हुआ है। मतलब सीटेट पे भी होता है, बाकी एग्जाम्स में यूपी में तो होता भी है कई बार पेपर लीक, दोबारा भी होता है, दिल्ली में भी DEET+ का पेपर हुआ है। और अब क्या, अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएं वापस, मतलब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं या सीटेट की वेबसाइट पे चले जाएं, अभी तक दूर दूर तक कुछ भी नहीं है जो इन्होंने कहा हो कि पेपर में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, सीबीएसई को कॉल करो, मेल करो, कोई रिप्लाई सच आया नहीं। अब समझते हैं कहानी क्या है। तो ये आगरा में सीटेट का पेपर लीक हुआ और 2 दिन बाद पता चला 5 गिरफ्तार हुए। अब इसके लिए ये क्या है, प्रीवियस न्यूज है, ये इस बार की नहीं है। इसी तरह से कई लोग क्या कर रहे हैं, अभी यूट्यूब पे भी कोई चैनल है, मान लीजिए न्यूज चैनल है, उसकी कोई क्लिप उठाई किसी और एग्जाम के बारे में, सीटेट के बारे में लगा दी। मतलब इतना अजीब सा माहौल क्रिएट कर दो कि जितना व्यक्ति नेगेटिव है उससे ज्यादा हो जाए। उसके मन में अगर ख्याल आ रहे हैं, टेंशन हो रही है कि यार मैंने तो सही से तैयारी की थी, है ना। तो अगर मैं देखूं, मैंने कल भी आपको कहा था ये चीजें पहले तो वेरीफाई सीबीएसई इनको करेगा, क्योंकि बात तो पहुंच गई है। अभी इतना हल्ला होने के बाद इतनी बात तो तय है कि सीबीएसई तक बात पहुंची है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो उन सेंटर्स पे पता लगाया जाए जहां पे भी प्रॉब्लम थी और उन सेंटर्स पे री एग्जामिनेशन हो। पूरा पेपर कैंसिल होना बहुत मुश्किल है और होना शायद सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्रॉपर जो पेपर देखे आए तैयारी के साथ, प्रेपरेशन के साथ, उनकी क्या गलती है इसमें? है वो फिर से ट्रैवल करें, फिर से चीजें करें और दोबारा से पेपर देके आए, है ना। अगेन दूसरी जो बात है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो मेरिट यहां बनती नहीं है, तो वो भी रीजन हो सकता है। और ऐसा हुआ नहीं है कि पूरा पेपर दोबारा हुआ हो सीटेट का। अच्छा, सारे लोग ये नहीं कह रहे कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि सब सेंटर्स पे पेपर लीक नहीं हुआ है, तो पूरा पेपर कैंसिल करना मुझे लगता है बहुत समझदारी की बात होगी। लेकिन ये भी जान पाना अगर सच में लीक हुआ है, जो कि बहुत हद तक हम इंटरनेट से देख के, वीडियोस से देख करके पता लगा रहे हैं कि हाँ पहले पेपर आ गया था, लेकिन उसका सत्यापन कौन करेगा? सीबीएसई। हम नहीं कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकते। फेक इमेजेस से लेके 17 चीजें जो है यहाँ पे मौजूद होती है इंटरनेट पे, तो ये सीबीएसई पता करेगा। अब जैसे प्रीवियस केस में ऐसा हुआ था कि लोगों को लगा कि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कहा कि कानपुर से पेपर लीक होने वाली संबंधित मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, है ना। अब ये कानपुर का केस था, प्रीवियसली की हम बात करें अगर, तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, इनको सीबीएसई ने क्या कह दिया? निराधार हैं। तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना। तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हाँ इतनी बात मुझे लगता है कि काफी हद तक पक्की है कि पेपर, पूरा पेपर तो कैंसिल होना ना तो कोई समझदारी की बात होगी और ना ऐसा होगा, क्योंकि हुआ नहीं है प्रीवियसली। अगर सीबीएसई पाता है कि बहुत ही बड़ी कोई धांधलेबाजी है या बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक हो गया था, हुआ भी था या नहीं अभी तो पता ही नहीं है, पता चले कल को ये लोग आए और ऐसे ही कहते हैं निराधार है भाई, ये तो है ना, इनको तो सत्यापित ही नहीं किया जा सकता, ये इनको तो वेरीफाई करना ही पॉसिबल नहीं है कि ये जो फैला है वो किस हद तक सही है, सही टाइमिंग एंड ऑल। तो आपका काम सिर्फ वही है कि जो आप ट्विटर के माध्यम से आपने बता दिया, अवेयर करा दिया सीबीएसई को, हम लोग मेल कर रहे हैं या फोन की कोशिश कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी होकर के भी आएंगे और सीबीएसई तक बात तो पहुंच गई होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। तो वो लोग इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे एक बार और वहीं से फाइनल जो है चीजें निकल करके आएंगी कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है ना, कहां तक हुआ है, वो यही लोग, इन्हीं के हाथ में अथॉरिटी जो है फाइनल वो सीबीएसई है। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो वो भी हमें पता लग ही जाएंगी, है ना। कुछ लोग जितनी टेंशन होती नहीं उससे ज्यादा बना करके दिखा देते हैं यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, जो बड़ा खतरनाक सी बात है एक तरह से, और ये बहुत दुखद बात है। मतलब इस बात में कोई शक नहीं है कि इस तरह की चीजें हो रही है कि एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए भी अगर हम ऐसे देखेंगे चीजें, क्योंकि इस साल बड़ी मात्रा में भर्ती है, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, है ना, मतलब देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट बिहार का तो कैलेंडर ही जारी है, या दिल्ली में भी जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो अगर उस वजह से कुछ भी हुआ है तो भी दुखद है। मतलब ये कि अगर हम आज चलो आपने यहां कर लिया, फिर नौकरी में कितना, मतलब इस तरह के लोग हैं तो खतरनाक ही देश के लिए। और हम टीचर्स को नेशन बिल्डर्स कहते हैं, हम कह रहे हैं भैया राष्ट्र के निर्माता हैं, ऐसे लोग भी हैं देखो। तो वो मतलब किसी भी चीज के 2 पहलू होते ही हैं। सारे लोग पूरे बढ़िया भी हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ये भी जरूरी नहीं है, खराब लोग भी हैं ही।
तो अब तो ये सीबीएसई की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है कि भाई कोई काम अगर हो रहा है तो जो लोग सच में आपको फीस दे रहे हैं इतनी अच्छे लेवल पे, सीबीएसई के सारे प्राइवेट स्कूल्स में जो है ये पेपर होता है, ठीक ठाक फीस ली जाती है, व्यवस्था ठीक रहती है, बायोमेट्रिक भी था इस बार, तो ये सब कुछ होते हुए भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो एक बार उनको भी इस चीज का संज्ञान लेना ही चाहिए और हमें फाइनल वेट करना चाहिए। जो एस्पिरेंट्स हैं जो पेपर देके आए कल, उनको, हाँ दोनों पेपर आउट हुए, देखो इस तरह की बातें भी काफी चल रही हैं और कुछ जो है हम वीडियोस के माध्यम से, मेरे पास तो हालांकि ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं देखा है कि किसी ने प्रॉपर सबूत के साथ प्रॉपर एक एविडेंस भेजा हो, वो अभी तक नहीं है जिसको माना जा सके एविडेंस, है ना। और सबसे बड़ी बात अब हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए 2-4 दिन का पता लगे, और सीबीएसई को भी हम टैग वगैरह करें ट्विटर पे भी, या सीटेट लीक का जो हैशटैग है वो यूज करें, ताकि एटलीस्ट उन तक बात पहुंचे, वो लोग इस बात का संज्ञान लें, और जो मुझे लगता है अब तक पहुंच गई होगी, फिर भी एक बार हम इसको भी कंफर्म कर लेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना। जैसे पेपर सही से कराना हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेपर लीक होगा कि नहीं होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर के कम से कम अपनी बात उठा सकते हैं ट्विटर के माध्यम से या अथॉरिटीज को बता करके या व्हाटएवर। तो सब कुछ फेयर होगा ये भी एक्सपेक्ट करना अपने आप को हर्ट करने ही जैसा है ना। हमेशा चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो मुझे खुद भी इस बात का दुख होता ही है, और मतलब क्योंकि जब आप रातों रातों मेहनत कर रहे हैं, आप लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं और फिर इस तरह की चीजें हो तो, लेकिन फिर मेरे को वो बात याद आई कि किसी लर्नर ने कमेंट किया था कि वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फेयर नहीं होता। तो अपने मन को पक्का रखिए और प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, पता लग जाएगा जो भी होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।